नमस्कार, मैं किरमेश। राष्ट्रीय जनता दल के 7वें प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल बनाए गए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। हालांकि इसे चुनावी रूप दिया जा रहा है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग को दिखाना होता है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र कायम है। लेकिन 28 वर्षों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष बिहार के बदलते रहे हैं। और मंगनीलाल मंडल 7वें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन दाखिल कर दिए। 4 सेट में नामांकन दाखिल किया गया है और प्रत्येक सेट में 10-10 प्रस्तावक हैं। लेकिन पहले सेट में जहां लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी प्रस्तावक हैं, तो दूसरे सेट में मुख्य प्रस्तावक तेजस्वी प्रसाद यादव और उषा भारती हैं। तीसरे में अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं और चौथे में अनीता देवी। तो यूं कहा जाए कि मनोनयन को एक चुनावी प्रक्रिया के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन यह दाव कहीं राजद को उल्टा न पड़ जाए। मधुबनी में जो छवि है मंगनीलाल मंडल की, वह यादव विरोध की राजनीति की छवि है। जिस मधुबनी जिले के फुलपरास से आते हैं, वहीं से देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव आते हैं, पूर्व विधायक जगन्नाथ यादव आते हैं। ये दोनों जहां यादव की राजनीति करते हुए आते हैं, तो ये यादव विरोध की राजनीति एक ही ब्लॉक से दोनों है और आते हैं। तो यह दाव कहीं उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि अब तक जो प्रदेश अध्यक्ष हाल में हुए हैं, वहां राजद को उल्टा दाव पड़ गया है। रामगढ़ में यादव का वोट राजद के बजाय बसपा को जाता है और वहां से अंबिका सिंह यादव को वोट चला जाता है। इसी तरह राजद के प्रदेश रामचंद्र पूर्वे हुए थे, उसके विधानसभा परिहार में यादव का वोट चला जाता है भाजपा को। अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर से विधायक होते थे, उसका उस क्षेत्र से यादव का वोट चला जाता है बीजेपी के मिश्रीलाल यादव को। तो यह प्रयोग कहीं राजद को उल्टा नहीं हो जाए। अगर राजद के प्रदेश अध्यक्षों के इतिहास की बात की जाए, तो राजद की स्थापना 5 जुलाई 1997 को हुई थी। लालू प्रसाद यादव ने की थी जनता दल को तोड़ के। और जब जनता दल में विरोध हो गया था, राबड़ी देवी को लालू यादव मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसका विरोध हो गया था और शरद यादव जनता दल के अध्यक्ष रहना चाहते और लालू यादव भी बनना चाहते थे। वह दौर भी था और इसी चलते पार्टी में टूट हुई थी और बिहार की सत्ता इस लालू यादव के हाथ में था। शरद यादव से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के पद पर दावेदारी ठोकने की लालू प्रसाद यादव ने और अलग हो गए और राष्ट्रीय जनता दल बनाया। और 5 जुलाई 1997 को जनता दल बना। उसके पहले अध्यक्ष कमल पासवान बनाए गए राजद के बिहार के। उसका कार्यकाल मात्र 24 दिनों का रहा। वे 5 जुलाई 1997 से लेकर 29 जुलाई 1997 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद उदय नारायण चौधरी बनाए गए। उसका कार्यकाल 30 जुलाई 1997 से 17 अप्रैल 1998 तक रहा। उसके बाद पीताम्बर पासवान राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनका कार्यकाल 18 अप्रैल 1998 से 29 सितंबर 2003 तक रहा। फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी बने। उनका कार्यकाल 3 सितंबर 2003 से 4 दिसंबर 2010 तक रहा। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सिमट कर 22 सीटों पर आ गई थी। 2005 के अक्टूबर में राजद के 54 विधायक थे और 5वीं की फरवरी में ही सत्ता से विदाई हो गई थी राजद की। और फिर जब 22 सीट पर राजद सिमट गया, तब अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता प्रतिपक्ष चुने गए, राजद विधायक दल के नेता चुने गए। उसके बाद रामचंद्र पूर्वे को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। रामचंद्र पूर्वे 5 दिसंबर 2010 से 26 नवंबर 2019 तक रहे। इससे पहले 3 सितंबर 2003 से 4 दिसंबर 2010 तक अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे प्रदेश अध्यक्ष राजद के। रामचंद्र पूर्वे के विधानसभा परिहार आता है, यहाँ से अब भाजपा जीत रही है लगातार। राजद का वोट यहाँ भाजपा में शिफ्ट हो गया है। उसके बाद 26 नवंबर 2019 को जगदानंद सिंह बनाए गए राजद के प्रदेश अध्यक्ष। और जब उपचुनाव रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुआ और यादव के वोट
टोटल बसपा उम्मीदवार में शिफ्ट हो गया। इसके बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी ऑफिस आना छोड़ दिए थे, क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जगदानंद सिंह के बड़े बेटे सुधाकर सिंह विधायक चुने गए थे रामगढ़ से, और वो जब सांसद 2024 में चुन लिए गए तो उनके छोटे बेटे अजीत कुमार सिंह को टिकट दे दिया राजद ने, और वे राजद विधायक उपचुनाव हार गए। उसके बाद अब्दुल बारी जगदानंद पार्टी ऑफिस आना छोड़ दिए। तब नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज शुरू हुई। 3 जनवरी 2024 को मंगनीलाल मंडल की बुलाहट राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पास हुई। उसके बाद उसी कुछ दिनों बाद 24 जनवरी 2024 को राजद में शामिल हो गए, और कयास लगाया जाने लगा कि अगला प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ही होंगे, और बनाए भी गए। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर फुलपरास में, जहां से मंगनीलाल मंडल आते हैं, वहीं पर एक बड़ी सभा रखी गई थी अति पिछड़ों की, और वहीं पर औपचारिक घोषणा पार्टी में आने की हुई थी। मंगनीलाल मंडल का इतिहास देखा जाए तो वे युवा लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही साथ 1986 से 2004 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। 2004 से 2009 तक बिहार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, और 2009 से 2014 तक झारखंड से जदयू के टिकट पर लोकसभा के सदस्य रहे। बीच में फिर ये राजद में आए, फिर जदयू में गए, फिर राजद में आए, और फिर राजद में से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। और मधुबनी में इसकी छवि ज्यादा विरोध की है, और ये जहाँ देवेंद्र प्रसाद यादव रहते हैं उसके विरोध में हर वक्त रहते हैं। इसलिए लोग कहा जाता है कि ये हर वक्त यादव विरोध की राजनीति करते रहे। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसका उल्टा भी असर हो सकता है, क्योंकि परिहार में जहां से रामचंद्र पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष होते थे राजद की विधानसभा में, यादव का वोट शिफ्ट कर गया बीजेपी में। रामगढ़ जहां जगदानंद सिंह विधायक होते रहे हैं, उसके बेटा भी है, वहां यादव का वोट शिफ्ट कर गया बीजेपी बसपा में। तो अंदाज लगाया जा सकता है कि उसका असर भी उल्टा हो सकता है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं लेना का देना न पड़ जाए। इसका प्रदेश अध्यक्ष को कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए मंगनीलाल मंडल को राजद ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है।